फरमाया जब कुत्ता मुंह पर करे? क्यों फरमाया जब गधा आवाज निकाले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो? क्यों फरमाया जिस वक्त अजाब का वक्त उस वक्त अजाब नाजिल होता है? और सरकार ने क्यों फरमाया जब मुर्ग बांग देता है तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फज़लिका कहो? क्यों? वह अल्लाह के फजल और करम का अर्शों से कोई दरवाजा खुला हुआ देखता है, उस खुले दरवाजे से वो रहमत देखता है जो हमें नजर नहीं आती, जो हमें नजर नहीं आती, जो हमें नजर नहीं आती। हमें नजर नहीं आती। नजरों के निजाम को परखें। जादू की आवाज अमूमन लगती है, कानों में मिलती है। जिन्नात की आवाज कानों में मिलती है। नजर बद की आवाज कानों में मिलती तो है कभी कभार, पर यकीन नहीं होता। यह वो मौजू है नजर बद का जिसके ऊपर हमारा उम्मत का एक बहुत बहुत कीमती तबका गाफिल है कि नजर बद होती क्या है, हमें क्या जरूरत है, नहीं होती। अच्छा होती होगी ठीक है, इसमें मुख्तलिफ तबसरे होते हैं। एक साहब को मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। एक साहब जो है अच्छे खासे यकीन वाले थे। कुछ अरसे के बाद ऐसे ग्रोह ऐसे लोगों के साथ मिल गए जो कहते थे कि ये नजर बद कुछ नहीं है, जादू कुछ नहीं है, ये सब लोगों के ढकोसले हैं, ये हैं फला हैं। मेरे साथ आके बहस करते थे और बहस में भी इतना आगे निकल जाते थे कि तहजीब और अखलाक की हदें खत्म कर देते थे और जुबान बहुत घटिया इस्तेमाल करते थे। मुझे पता चला कुछ अरसा वो नजर ना आए तो बेटा जा रहा था। मैंने कहा अजीज वालिद साहब नजर नहीं आते कि तो सख्त बीमार है। अच्छा, मैंने एक साहब को साथ लिया, मैंने कहा उनकी इयादत कराओ। इयादत करने गया तो बेटे ने कहा उस कमरे में है। बेटा खुद ना गया, आप चले जाए उस कमरे में बाबा जी हैं। मैंने कमरे का दरवाजा खोला ना तो इतनी बदबू थी, इतनी बदबू थी। आप यानी मैंने दुनिया में बदबू से वास्ता, खुशबू से वास्ता जिंदगी में पड़ता रहता है, मैंने वैसी बदबू नहीं देखी। दूर से एक बिल्कुल कमजोर आवाज आई मेरा नाम लेके, आ जाए। बेचारों बिस्तर में लिपटा हुआ पड़ा हुआ, पेशाब भी अंदर, पखाना भी अंदर, कुछ टांग में एक नासूर हो गया था, उस नासूर के अंदर कीड़े और उसकी पीप, सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है। मैंने अपने ऊपर जबर किया, मैं ऊपर जाके खड़ा हो गया। मेरे साथ वाला बंदा था ना, वो निकल गया पीछे करके यूं। मैंने बातें की, खैरियत है, ठीक है, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत, मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है, जिंदगी में होता है। मैंने कहा क्या हुआ है? कह ले जिस चीज का इनकार करता था वही हुआ है। कैसे? कहा मुझे नजर खा गई है। मैं जिस चीज का इंतजार करता था वही हुआ है। कैसे नजर खा गई? कहने लगा मैं खूबसूरत बकरियां लेके जा रहा था। वो बकरियां पालते थे, छोटे बच्चे पालते थे, फिर उनको बेचते थे। मैं बकरियां लेके जा रहा था तो एक साहब मुझसे कहने लगे, उनका नाम लेके, तेरे पास बड़ा फन है, सुना है। वो बीमार बकरियां, बीमार भेड़ें, हर बीमार चीज लेता था बंदा, वो सस्ती बिल्कुल, जो छुरी के काबिल होती थी, उसके पास फन था। फिर वो उनको सेहतमंद इलाज मुआवजा करके फिर उनको बेचता था। लेकिन तेरे पास क्या फन ऐसा है? तेरे पास क्या फन ऐसा है कि तू बकरियां जो हैं उनको पालता है, बनाता है, संवारता है, बीमार लेके। कहा कि मेरे बस में होता ना, जितना तू अक्लमंद है, तेरा भेजा निकाल के मैं अपने भेजे में डाल देता, खोपड़ी में डाल देता, और अपना भेजा निकाल के तेरी खोपड़ी में, मेरे बस में होता था। हंसते हंसते बात की। कहा कि वह बात कर ही रहा था, मेरे दिल को हुआ कि कोई चीज है इसमें, मुट्ठी में मुझे पकड़ लिया उसने।
اور کوئی چیز ہے جس نے میرے بھیجے دماغ کو مٹھی میں پکڑ لیا اور بس وہ چلا گیا. اور کہا تھوڑا سا ہلکا آنکھوں میں اندھیرا آیا, سنبھلا, بکریاں بڑی مشکل سے میں جا کے بیچ آیا. اس کے بعد گھر آیا اور چارپائی کے گر گیا. پھر مجھے پتا نہیں پھر کیا ہوا. میری بائیں ٹانگ پہ ایک چھوٹا سا زخم ہوا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کوئی چارپائی پہ تھے, چارپائی کا بن نیا تھا, اس کی کوئی خراش لگی ہے تو اس خراش کی وجہ سے یہ زخم ہوا ہے. بس کہا کہ وہ زخم بڑھ گیا, اس کا علاج کیا پر علاج نہ ہوا. کہا کہ مجھے سمجھ اس وقت آ گئی تھی. ایک ہمارے دوست ہیں, اسکول ٹیچر ہیں, کہا کہ وہ نظر بد کے بارے میں دم بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں نظر بد کے بارے میں, اور ایک علم بھی رکھتے ہیں نظر بد کے بارے میں. کہا وہ اسکول ٹیچر, وہ مجھے آ کے انہوں نے کہا, اس نے کہا تجھے تو نظر لگی ہوئی ہے, تم نظر کا توڑ نہیں کرتا. پھر وہ اسکول ٹیچر خود ہی کہنے لگے تجھے کیا ہوں, تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے. تجھے میں کیا بتاؤں, تجھے ان کو مانتا ہی نہیں ہے. کہا کہ اس کی نظر اور اس کی بات کہ تجھے نظر لگی ہے, اور میرا گمان, میرا وجدان جس وقت نظر لگانے والے نے نظر لگائی تھی, دونوں باتیں مل گئیں. ساری عمر تو کرتا رہا انکار. غور سے سنیں, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. وہ کہنے لگا ساری عمر تو میں انکار کرتا رہا, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, یوں ہے, تھا کچھ نہیں. اور بیماریوں کی آخری حد میں اب پانی کہتا رہتا ہوں, کوئی پانی نہیں دیتا. کمرے میں کون ہے. اور واقعی یعنی اتنی دیر میں کھڑا تھا نا, اب یقین جانیے کہ بس میرے ساتھ کیا گزر رہی تھی. میں نے کہا نہیں, کھڑا ہوا اور اس کو پوری تسلی دینی ہے اور اس کی پوری عیادت کرنی ہے. پانی, کھانا. تو میں نے کہا یہ زخم خراب ہے. انہوں نے کہا ہر چیز ہے اس میں, پیشاب بھی ہے, پخانہ بھی ہے, زخم بھی ہے. میرا نیچا حصہ سارا گلا ہوا ہے. بس دعا کرو اللہ میرے لیے آسانی کر دے اور میں چلا جاؤں. 2 دن کے بعد جنازے کا اعلان ہو رہا. بکریاں لے کے جا رہا تھا. کہنے لگا کہ جتنا تو ذہین ہے کہ بس تیرا بھیجا اپنی کھوپڑی میں, اپنا بھیجا تیری کھوپڑی میں ڈال دیتا. اگر میرے بس میں ہوتا, بس یہی کہانی ہو گئی, جو ہونا تھا ہو گیا. بڑی ہستیاں, حضرت سہل, ان کے میں نے روایت سنائی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قضاء و قدر کے بعد اکثر موتوں کی وجہ نظر بد ہے. ایک ہے اللہ کی قضا جس کو تقدیر کہتے ہیں. خود حضور فرما رہے ہیں قضاء و قدر کے بعد جو سب سے زیادہ وجہ ہے وہ ہے نظر بد. قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہے, اور نظر بد کھا جاتی ہے, نظر بد گھلا دیتی ہے, نظر بد مٹی میں ملا دیتی ہے, نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. نظر بد, میں زندگی کے شاید سال ہو گئے, میرا پچھلا ریکارڈ نیٹ پہ پڑا ہے. ہمیشہ میں نے ایک بات آپ سے عرض کی ہے, آج بھی عرض کرتا ہوں, آپ کی کوئی محبوب چیز ہے, آپ کی کوئی محبوب چیز ہے, اسے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ دیکھتے ہوئے پڑھیں, یا پھر ماشاء اللہ تبارک اللہ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں نے کئی عرب ملکوں کی دیواروں پہ سٹکر لگے ہوئے دیکھے اور یہی 2 لفظ دیکھے, ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں نے ان کی بسوں, ان کی سواریوں, ان کی گاڑیوں کے پیچھے یہ 2 لفظ دیکھے. میں بخارا میں جا رہا تھا تو بخارا میں اس کے حمام ہے وہاں, اس کے سامنے وہیں یقاد الذین کفروا, یہ آیت لکھی ہوئی تھی. دیکھو یہ آیت اس لیے لکھی ہے کہ اس جگہ کو, خوبصورت کو, اس حسن و جمال کو کسی نظر لگانے والی کی نظر نہ کھا جائے. تو اور چیز بتاؤ,
ایک ہے حسد کی نظر، ایک ہے کینے کی نظر، ایک ہے بغض کی نظر، ایک ہے نفرت کی نظر. ٹھیک، حسد کی نظر ہوتی، بغض کی نظر ہوتی ہے، کینے کی نظر ہوتی ہے. ایک ہے حسرت کی نظر. حسرت کی نظر، ہائے یہ چیز میرے پاس ہوتی، یہ کاش. جب سے چیزیں ننگی آنا شروع ہوئی ہیں، میں سالہ سال سے چیخ رہا ہوں، تم چیختے رہو گے، میں سالہ سال سے چیخ رہا ہوں. چیزیں ننگی، شاپروں میں دودھ، شاپروں میں پھل، شاپروں میں چیزیں. پہلے ٹوکریاں ہوتی تھیں، پہلے تھیلے ہوتے تھے. جب سے چیزیں ننگی آنا شروع ہوئی ہیں، کیوں فرمایا روایات میں آتا ہے چیزیں پھل کھا کے اپنے دروازے کے سامنے مت پھینکو، دور کہیں چھپا کے رکھو. کیوں روایات میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر تمہارے گھر کا دھواں اگر ہے پکا ہوا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو، پڑوسی کو بھی تھوڑا سا دے دو. حسرت کی نظر، حسرت کی نظر، اس کو نہیں سمجھتے. حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، مجھے کسی سیانے نے وصیت کی پھلوں والے ٹھیلے والے ایسی جگہوں پہ جہاں حسرت کی نظر زیادہ لگی ہو اس خریداری میں احتیاط کیا کر. بڑی باریک چیز ہے حسرت کی نظر. میں ایک صاحب کے ساتھ تھا تو انہوں نے کیلے لیے، تو میں نے کہا کتنے لینے ہیں؟ کہہ رہے 1 درجن. میں نے پوچھا کتنے لینے ہیں؟ کہہ رہے 1 درجن. پھر کہنے لگے 2 درجن لے لیے. 2 درجن لے کے نا وہاں جتنے بندے کھڑے تھے ان سب کو ایک کیلا دے دیا، ایک کیلا دے دیا. جی آپ کھائیں؟ انہیں جی ماشاءاللہ آپ کھائیں. سب کو ایک کیلا دے دیا، دے کے کہنے لگے اب کھاؤ، اب یہ صحت بنے گی. ان کی حسرت کی نظر ختم ہو گئی. زندگی کا سفر بڑا مشکل ہے، کرنا موت تک ہے اور موت کی خبر نہیں. اگر ان چیزوں پہ نظر نہ رکھی اور نظر کو نہ پہچانا تو میرے حضور نے فرمایا میری امت کا آدھا حصہ، میری امت کا، یہ دیکھیں نا کہ کھودی جانے والی قبریں آدھی نظر بد کی وجہ سے ہیں. میرے پاس مستند روایات ہیں، ساری روایات کے حوالے لیے بیٹھا ہوں. اور آقا نے فرمایا قضاء و قدر کے بعد یعنی تقدیر کے بعد اکثر موتیں نظر بد کی وجہ سے ہیں. سوچیں ہم نے نظر بد کے تدارک کا، ہم نظر بد کا ازالہ کیا کیا. میرے پاس نا ایک جگہ میں تھا تو ایک صاحب آئے، یہ حالات یہ حالات یہ حالات یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل اس طرح اس طرح اس طرح. میں نے کہا ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ 1 سوا لاکھ 3 سوا لاکھ 5 سوا لاکھ کرنا ہے، کھلا پڑھیں وضو بے وضو ہر حالت میں. وہ ہے وظیفہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک سے بارہ اللہ برکت دے. یہ وظیفہ پڑھنا ہے. کریے تو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں وظیفہ بتا رہا ہوں، عام طور تو ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا مجھے وظیفہ چاہیے، یہ ڈوب کے پڑھ، ڈوب کے پڑھ. وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اس نے. کچھ ہزار ہی پڑھا تھا تو مجھے کہنے لگے، میں ایک جگہ جا رہا تھا، کچھ کھجور کے درخت تھے، کھجور کے درخت تھے. کہا کہ میں نے محسوس کیا تھم کوئی چیز نیچے گری ہے، جیسے کھجور کے درخت میں کوئی چیز گرتی ہے. بندر کی طرح کی ایک چیز تھی، بندر نہیں تھی، بندر کی طرح کی ایک چیز تھی. کہا میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور میرے دل میں آواز آئی یہی بلا ہے جس نے تجھے ڈسا ہے، یہ جناتی چیز ہے جس کی نظر بد تجھے کھا گئی ہے، پڑھ یہی یہ ختم ہو جائے گی. تو کہنے لگے کہ میں نے نا اس کو ایسے دیکھا اور ماشاء اللہ تبارک اللہ، بس تھوڑی ہی دیر پڑھا تھا تو ایسے محسوس کیا جیسے وہ چیز راکھ بن گئی یا چیز ختم ہو گئی. اور کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرا جسم زنجیروں سے اور رسوں سے یا جس چیز سے جکڑا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا.
تو مجھ سے کہنے لگا میں ٹھیک ہو گیا ہوں. میں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ پھر نہ ہو, اس وظیفے کو تعداد پورا کر لو. اور صرف اس وظیفے میں یہ نہیں ہے جس میں میرا اللہ کہتا ہے برکت ہے تبارک اللہ, تو وہ آنکھوں میں برکت, وہ رزق میں برکت, وہ صحت میں برکت, برکت میں برکت, اور وہ وقت میں برکت, وہ نصیب میں برکت, وہ زندگی میں برکت, وہ وقت میں برکت, وہ زندگی کا سارا نظام برکت ہی برکت ہے جس کو اللہ برکت کہہ رہا ہے. کیا خیال ہے ہم نے زندگی میں نظر بد کو کیوں نہ یاد رکھا؟ یہ ہمارا جرم ہے, ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو یاد نہ رکھا. اگر یاد رکھ لیتے یہ نہ ہوتا. ایک اور روایت سنیں. ابو عاصم نے ابن جریر سے روایت کی ہے, مجھے ابو زبیر نے بتایا, انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے کاٹنے کے دم کی اجازت دی, اور آپ نے اسما بنت امیس سے فرمایا کیا ہوا؟ میں اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کے بچوں کو لاغر دیکھ رہا ہوں, کمزور دیکھ رہا ہوں, کیا انہیں بھوکا رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, انہیں نظر جلدی لگ جاتی ہے. بچے کس کے؟ حضرت جعفر کے بچے, حضرت جعفر کے بچے. میں وہاں ان کے مزار پہ گیا. اللہ یرموک میں یا کون سے غزوے میں شہید ہوئے؟ ہم دونوں غزوات کی جگہ پہ گئے تھے. ایک غزوہ یرموک تھا اور دوسرا موتا. ہاں غزوہ موتا میں تھے, ہاں موتا میں, غزوہ موتا میں وہاں شہید ہوئے تھے. ایک پہاڑ پہ چڑھ کے ان کا مزار ہے. میں انہیں بھوکا دیکھ رہا ہوں, میں انہیں جلدی نظر لگ جاتی ہے اور میں انہیں دم کرو. انہوں نے حضرت اسما بن امیس کو فرمایا تو انہوں نے دم کے الفاظ دیے, انہوں نے دم کیا اور بچے ٹھیک ہو گئے. آج وہ دم کے الفاظ بھی میں آپ کو دیتا ہوں, آج وہ دم کے الفاظ بھی ہم دیتا ہوں, اور پھر ہم وہ دم کے الفاظ بھی آج بیٹھ کے یاد کرتے ہیں. کر لیں, دم کیا اور اس دم سے بچے ٹھیک ہو گئے حضرت جعفر کے. اور جعفر کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ کے بڑے بھائی ہیں, حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں. حضرت علی ان کا بہت احترام کرتے تھے, ان کو بہت عزت دیتے تھے. اب ایک انوکھی بات سنیں, بڑی حیرت انگیز, اس کو توجہ سے سنیے گا. حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. صحابہ کرام ہنڈیا میں گوشت پکا رہے تھے. مجھے چربی پسند آئی, میں نے اسے پکڑا, اسے کھا لیا. اس میں سے چربی پکی ہوئی تھی, گوشت میں سے میں نے چربی پسند آئی, میں نے لیا, اسے کھا لیا. مجھے 1 سال تک اس کی شکایت رہی, یعنی 1 سال بیمار رہا, 1 سال تکلیفوں میں رہا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ذکر کیا, فرمایا اس کو 7 آدمیوں کی نظر لگی تھی, 7 آدمیوں کی نظر لگی تھی. جو چربی کا ٹکڑا تو نے کھایا, نظر لگی تھی 7 آدمیوں. اور پھر میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا, میں نے اس کو سب قسم کی چیز کی صورت میں قے کیا, اور وہ چربی کا ٹکڑا نکلا, اور فرمایا ذات کی قسم جس کے نے آپ کو حق پر بھیجا, اس وقت میرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہے, اب میں ٹھیک ہو گیا. 7 نظریں لگی تھیں اس کا, 7 نظریں لگی تھیں اس کا. ایک بہت بڑے رئیس تھے, چاندی کا کام تھا ان کا, چاندی کا کام تھا, بہت بڑا کام تھا. ایسے بیٹھے چنے کھا رہے تھے, ایسے چھوٹے سے کاغذ میں نا بندہ شوقیہ چنے کھاتا ہے, چنے کھا رہے تھے. اور چنے کھاتے کھاتے ایک چنا ایسے حلق میں گیا اور حلق سے اوپر اٹک گیا. اس نے ان کو کھنکارا اور تھوڑا سا
दम घुटा और फिर ठीक हो गया। चने खाते रहे, लेकिन 2-3 दिनों के बाद उनके दिमाग पकड़ा गया, आसाब पकड़े गए, कमर पकड़ी गई, पट्टे, हर चीज मुतासिर हो गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इलाज किया, दवा की, ठीक हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर निचला धड़ पकड़ा गया, फिर आसाब पकड़े गए, फिर जिस्म पकड़ा गया, हत्ता के बीमारी दर बीमारी में मुब्तला होते गए और बीमारियां बढ़ती चली गई। इतनी बीमारियां बढ़ी कि 2-2.5-3 साल तक बीमारियों में मुब्तला रहे। आखिरकार कहने लगे कि बस अब बचता नहीं हूं। सबने कहा नहीं बचना। मदीना मुनव्वरा का सफर किया, चलो मौत तो मदीना में आए। अपना सारा कारोबार बेटों को दे दिया और कहने लगे कि मैं उम्रा करूंगा, पहले हजूर की बारगाह में बाद में जाऊंगा। पहले होती थी पालकियों में उठा के उम्रा किया। उम्रे के बाद वही हरम में बैठे थे और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह तू जानता है बीमारी क्या है, तू जानता है दुख क्या है, तू जानता है तकलीफ क्या है। और कुछ अमाल कर रहे थे। बस काबा की बरकत से वही नजरे बद टूटी और एकदम छींक आई तो वो चना अंदर से निकला। एक परिंदा ऊपर से आया, वो उठा के ले गया। बस वो चने का निकलना था जो अंदर अटका हुआ था और बस चंद दिनों में सेहत ठीक होने लगी। इस दौरान ये मदीना मुनव्वरा चले गए कि अब वहां जाके मरना है। मरना क्या था, रब को जिंदगी लिखी थी और वो सेहत याब होते होते तो किसी अल्लाह वाले के पास गए, पूछा ये सूरत हाल है, इस तरह की मेरे साथ कैफियत है, इस तरह के मेरे साथ मसाइल हैं। तो फरमाया नजर बद थी और नजर बद ने उस चने को वहां बंद कर दिया था। काबा के सामने गया, अमाल किए, वहीं से तेरी नजर बद टूटी और उस नजर बद के टूटने से रब ने तुझे सेहत अता फरमाई। जैसे सहाबी फरमाते हैं, हंडिया में से मैंने चर्बी निकाली, पकती हंडिया में से, और चर्बी की एक बोटी खा ली। 1 साल बीमारियों, दुखों, तकलीफों में मुब्तला रहा और मेरे हुजूर ने फरमाया 7 लोगों की नजर लगी है। 7 लोगों की नजर लगी। कैसे होगा? इसका इलाज कैसे करें? इसको समझें कैसे? इसका इलाज कैसे करें? इसको समझें कैसे? नजरेबद तो खा जाता है। मैंने पिछली जुमेरात भी आपसे अर्ज किया, नजरेबद वो चीज है जो मियां बीवी के रिश्तों को खा जाती है, बहन भाइयों के रिश्तों को खा जाती है, खूनी रिश्तों को खा जाती है। नफरतें हत्ता के एक दूसरे के जनाजे नसीब नहीं होते या फिर आखिरी वक्तों में जाते हैं और मौत हो जाती है और यूं जिंदगी के दिन रात गुजर जाते हैं। नजरेबद तो खा जाती है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे सलमा मेरे हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके घर में एक बच्ची देखी जिसके चेहरे पर नजर बद लगने की वजह से काले धब्बे पड़े थे। काले धब्बे, चेहरे पे पिंपल, दाने, चेहरे के ऊपर दाने, चेहरे के ऊपर छाइयां, चेहरे के ऊपर दाग, बच्चियों और बच्चों के, खवातीन के और मर्दों के। ये उसका इलाज बता रहा हूं मैं आपको। आपने उनके घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर नजर बद लगने की वजह से काले दाग पड़े हुए थे। आपने फरमाया इसे दम कराओ क्योंकि इसे नजर बद लग गई है। बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 470 के करीब 69 है, किताबुद्दिब बाब रुकैया अल ऐन। अब बोलो, और हवाले बहुत ज्यादा हैं। बहकी का हवाला है, बोगवी का हवाला है, तिबरानी का हवाला है,
हाकिम का हवाला है, इब्न शैबी का हवाला है, बहुत हवाले हैं। चेहरे पे स्याह दाग हैं, चेहरे पे दाने हैं, चेहरे पे धब्बे हैं, और मेरे हुजूर फरमाते हैं इसे दम कराओ क्योंकि इसे नजर बद लग गई है, क्योंकि इसे नजर बद लग गई है। अब बताओ, नजर बद लग गई है, क्या होगा इस नजर बद का? और ये जो नजर बद खा गई है इसको, और ये जो नजर बद लग गई है, हम तो उसको नजर बद लेते ही नहीं है। उल्टी आ गई, सिर्फ वो अपनी कुल्ली के जरे छोड़ के नहीं गया। छोटी चीजें किसी वजह से, मेरी जात की वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, यह भी उसका हिस्सा है, यह भी उसका हिस्सा है, यह भी उसका हिस्सा है। अब सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे, यहां तक के मुअव्वज़तैन उतरी, फलक और नास उतरी। मेरे हुजूर किससे पनाह मांगते थे? जिन्नों और इंसानों की नजर से। तो फिर जब ये सूरतें उतरी तो मेरे हुजूर ने इन सूरतों को ले लिया और इन पे तवज्जो फरमा दी। कौन सी सूरतें? सूरत फलक और सूरत नास। और आगे सुने, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती हैं, मुझे हुजूर ने नजर बद का दम करने की इजाजत दी। नजर बद की रिवायात हैं, बड़ी ताकतवर रिवायतें, तहावी की, हाकिम की, बहकी की, निसाई की, कशीरी की, बहुत बड़ी रिवायात हैं। अम्मा आयशा फरमाती है, मुझे हुजूर ने नजर बद दम करने की इजाजत इनायत फरमाई। अबू खैसमा आसिम बिन अहवाल से, उन्होंने यूसुफ बिन अब्दुल्ला से, उन्होंने अनस बिन मालिक से दम झाड़ने के बारे में रिवायत की। क्या जहरीले डंग, जिल्द पर निकलने वाले दाने और नजर बद के अवारिस दम करने की उन्होंने उनको इजाजत दी। अनस बिन मालिक, वो सहाबी जो आखिरी सहाबा में से थे, अनस बिन मालिक, उन्होंने बाकायदा इजाजत दी, बाकायदा इजाजत दी। और इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आपने फरमाया नजर हक साबित शुदा है, अगर कोई चीज तकदीर से भी आगे निकल जा सकती है तो वो नजर है। तकदीर से भी आगे निकल जाए, तकदीर से भी आगे निकल जाए तो वो क्या है? नजर है, नजर है। तकदीर से भी आगे निकल जाए वो नजर है। और अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, रसूलुल्लाह ने जो मुझे दम दिया था वो क्या दिया था? आपने फरमाया था नजर बद लग जाने नजर बद लग जाने वाले पर मुअव्वज़तैन दम कर लिया करो। मुअव्वज़तैन क्या है? सूरत फलक और सूरत नास है। अब एक बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, सुने गौर से। फरमाया कि ये जो नजर बद वुजू करते हैं आप हर वुजू में अपनी नजर बद को धो रहे हैं, अपनी नजर बद को खत्म कर रहे हैं, अपनी नजर बद को तोड़ रहे हैं हर वुजू में। अहले नजर देखते हैं इस बंदे को नजर लगी हुई है, फिर देखा ये नजर टूट गई, पूछा कहां से नजर दम कराई? कहा नहीं, कहा मैं वुजू करके आया हूं। हाँ, अब सुने वो रिवायत। अब मैं कुछ चीजें हम बैठ के अब अमल करेंगे। अब चीजें वो रिवायत ये है, हदीस में आता है वुजू मोमिन का हथियार है। तो जिसके पास वेपन, असलिहा, हथियार होता है तो दुश्मन उससे डरता है, उससे बचता है, उससे टकराता नहीं है, उससे टकराता नहीं है। हमारे एक मुखलिस हैं कराची में, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठते हैं। मैंने कहा आप बुलेट प्रूफ में, हाई साहब गाड़ी में क्यों बैठते हैं? कहने लगा, भाई साहब कहने लगे कि
दूर परे से बाज़ औक़ात किसी तकरीब में कहीं आना जाना होता है तो हिफाजत तो बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली दफ़ा मैंने आपको दर्स में बताया, मैंने उनकी देखा ऐसे निशान से पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है हाजी साहब? कहने लगे हमने ब्रेस्ट मार के देखा है कि गाड़ी काम भी करती है या नहीं करती। ये ना हो कि बंदा भी अंदर बैठा हो और हम समझे शायद बुलेट प्रूफ है। वुजू मोमिन का हथियार है। वुजू, जो वुजू में रहता है उसके पास रोजी ऐसे आती है, रोटी ऐसे आती है, रिस्क ऐसा आता है, ऐसा आता है आप कमान नहीं कर सकते। हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर अल्लाह ने कोई निजाम दिया है तो ये शरन कोई तदबीर के खिलाफ नहीं है। गार्ड रखना, ये चीजें रखना। खुद मेरे हुजूर ने गार्ड रखे, बहुत ज्यादा गार्ड होते थे। एक फिर आयत उतरी वल्लाहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, बस उसके बाद फरमाया जाओ तुम चले जाओ। सारे गार्ड होते थे हुजूर के, हर वक्त जानिसार होते थे। वुजू अगर ताकत से किया जाए, तवज्जो से किया जाए, जिसमें पानी जाया ना हो, जिसमें वक्त जाया ना हो। मैंने एक साहब को देखा वुजू कर रहा, वुजू कर रहा, वुजू कर रहा, नमाज की एक रकात गई, दूसरी गई, तीसरी गई। मैंने कहा ये क्या है? कहा एहतमाम से वुजू है, ये एहतमाम से वुजू है। हमारे यहाँ एक हमारे जानने वाले थे, पठान थे, वो मेरे साथ कई दफा नमाज पढ़ी। सलोरो रकाते, सलोरो रकाते, सलोरो रकाते, 4 रकात सलोर कहते हैं, सलोरो रकाते, सलोरो रकाते, सलोरो रकाते। वो जमात गई, वो रुकू कर गया, वो सजदा कर गया, फिर खड़ा हो गया, सलोरो रकाते, सलोरो रकाते, सलोरो रकाते, 4 रकात, 4 रकात, 4। भाई आगे बार 4 रकात हो गई, अमल खुद नहीं आता है। अल्लाह अकबर। जैसे किसी ने कहा ना, उसने कहा तूने तो नमाज पढ़ी, वजू नहीं किया। उसने कहा वजू करता, वजू के चक्कर में पड़ता तो तकबीर उला रह जाती। अजीब, वजू के चक्कर में पड़ता तो तकबीर रह जाती, लिहाजा बगैर वजू के अल्लाह। वजू करने वाले की नजरें बद टूट जाती है। हमें दिन में कितनी नजरें लगती हैं। इसलिए अब बताऊं, मुसलमानों के यहां पागल खाने नहीं हैं। अगर बन रहे हैं तो फिर हमारी कोताही है। गौर से सुनिएगा, पागल खाने नहीं हैं। नमाजी हमारे एक अख्तर साहब थे, टेलीफोन के महकमे में अच्छे अफसर थे। कहने लगे एक मुल्क में हम गए, हमने वुजू किया, वुजू करने के बाद हमें एक साहब ऐसे देखते रहे। उसके बाद कहने लगे ये बताओ तुमने चेहरे पे पानी फेंका और गर्दन के पीछे पानी मारा, ये क्या किया? तुम पागल हो? नहीं। कहा जो पागल होते हैं उनको हम चेहरे पे पानी, कोहनियों पे पानी, पांव पे पानी और गर्दन के पीछे पानी लगवाते हैं। तुम्हें ये किसने सिखाया? कहा हमारे पैगंबर ने सिखाया। कहा तुम्हारा पैगंबर तो कोई बहुत बड़ा साइंसदान है जिसने, उसने कहा तुम कौन हो? कहा मैं पागल खाने का सुपरिटेंडेंट हूं, इंचार्ज हूं, निगरान हूं। हम अपने पागलों को कहते हैं और मैं कहता हूं, उसने खुद कहा, मैं कहता हूं जो जहां यहां इन हिस्सों में, जिन हिस्सों में तुम पानी लगाते हो, जो इन हिस्सों में पानी लगाएगा पागल नहीं होगा। वुजू नजर बद तोड़ देता है, वुजू जिन्नात की नजर तोड़ देता है, वुजू शयातीन की नजर तोड़ देता है, वुजू इंसानों की नजर तोड़ देता है। अब वुजू करने वाला बंदा तो दिन में कितनी बार वुजू की बरकत से नजरें टूट जाती हैं। फिर वुजू करने के बाद वो उसके पास हथियार, हमारे वो पौधों को, हमारे माली थे, मैं साथ खड़ा था, वो हलवा खाते थे, मैं हलवा देने गया, वो पौधों को पेमन कर रहे थे। एक बंदा आया चलता फिरता, उन्होंने कहा वाह वाह खान साहब, पौधे तो लाजवाब हैं, फिर ये आप पौधे छोड़ देते हैं? कह ना, रात को हथियारू बंदा होंगे। हथियारू यानी अगर रात को तो वारदात करने आए तो ख्याल से आना, यह हथियारू बंदा होता है। अच्छा, उसने कहा यूं गया, शूं करके यूं गया। वो चोर था।
तो भाई वुजू करने के बाद तो आप हथियारू हो जाते हैं। वुजू 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 तो आपकी नजरें तोड़ देती है, वुजू से नजरें टूट जाती है, वुजू से नजरें टूट जाती है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा मिन कुल्लि, आप पढ़े। हाँ, ये हजरत जाफर की दुआ है। पिछले दफा भी हमने पढ़ाई थी, याद है? ये ताकतवर दुआ है। मैंने आपको अर्ज किया था पिछले दफा, इस दुआ को लाजिम याद कर लें। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, इसको याद कर लें, बहुत ताकतवर दुआ है। और ये अगली दुआ जो मैंने बताई, इन्नहुम यकीदूना वाकीदु कैदा वमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। आए जरा हम इन्नहुम यकीदूना पढ़ते हैं, आप पहले ऐसा करें, आपके ऊपर नजर बद है, ये नियत कर ले है। अगर नहीं है तो नियत कर ले, आइंदा ना लगे, हिफाजत हो जाए, ठीक है। अगर नजर बद की वजह से मैं बीमार हूं, खताओं में मुब्तला हूं, गुनाहों में मुब्तला हूं, घरेलू झगड़े, नाफरमानियां, नाचाकियां, औलाद, मियां बीवी, बहन भाई, मेरा कारोबार बंधा हुआ है, मेरा रिस्क बंधा हुआ है, मेरी सेहत बंधी हुई है, अब हम अमल करने लगे हैं। आप में से कोई बंदा इनमें से किसी रोग, किसी बीमारी, किसी दर्द, किसी तकलीफ में मुब्तला है, इनमें से अगर नहीं है तो हिफाजत हो जाएगी, हिफाजत हो जाएगी, आफियत हो जाएगी। अगर नहीं है तो हिफाजत हो जाएगी। हम मिलके इस आयत को पढ़ते हैं। अच्छा, जो आयत नहीं पढ़े हुए वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जो पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ते जाएंगे। हजवेरी महल में मैं खिदमत कर रहा था, एक बंदे ने मेरी इस्लाह की, या रब्बे लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाले वजह का। वो कहते हैं, मुझे डरते डरते कहने लगे, आप बेजलाले वर्ड पढ़ते हैं, इस्लाह मातरत। ओ मैं को तेरा भला हो, मैं इसे बयान करूंगा, इसे मैं बयान करूंगा। बकी के सामने एक दरवेश ने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा जी आप पढ़ते हैं या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन, मैं पढ़ता था मिन इसरार, वो कहे असरार। उसने कहा जी आप ये पढ़ते हैं। उसने डरते डरते, वो एक बड़ा आदमी थे, एक पीर साहब थे, तो उनकी जगह पे एक बंदे ने कब्जा किया हुआ था और 8-10 बंदे मिलके दीवार दे रहे थे। तो पीर, उन्होंने कहा पीर साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा पीर साहब को कहना ना है, इज्जत दी जाए मत धप्पे मार दे वहां। आप नहीं समझे, इज्जत की बादशाही है, ऐसा ना हो मैं थप्पड़ मार दूं। पीर साहब जो हुए, अब पीर साहब को कौन समझाए। मैंने कहा तेरा भला हो, या रब्बे लकल हम्दु कमा यंबगी, मैं पढ़ता था बेजलाल। उसने कहा ना ले जलाल, ऐसे है। तो आप सामने बैठते मेरी इस्लाह क्यों नहीं की आपने? शायद आपने तवज्जो ही नहीं की। भैया चिट दिया करो। देखो बात सुनो, जिंदगी भर गलतियों की इस्लाह करते करते जिंदगी गुजर जाए तो अल्लाह दरगुजर कर देगा। जो बंदा कहता है कि नहीं मैं सीखा हुआ हूं, कामिल हूं, तालिब इल्म के लिए छूट है, सीखे हुए के लिए छूट नहीं है, सीखने वाले के लिए छूट है, सीखे हुए के लिए नहीं है। अब मैं तीसरी दफा फिर कहता हूं, या रब्बिल लकल हम्दु कमा यंबगी ले जलाले का ले जलाल वजह असरार दुनिया वल आखिरा। ये इस्लाह हो गई। अब इन्नहुम यकीदून बैठ के पहले अपने सारे मसाइल सोचें और पढ़ते हैं। और मैंने पिछली दफा इमाम शाफी का एक कौल नोट कर याद रखना, मैं मिस्र में उनके पास गया, बहुत देर तक बैठा उनसे बातें करता रहा और मैंने कहा अल्लाह तू ही पहुंचाएगा, मुझे तो कोई कश्फ नहीं होता। मिस्र में इमाम शाफी फरमाते हैं
कौन उनका कौल सुनाएगा? मैंने पिछली दफा दर्स में बताया था, कौन सुनाएगा? सूरत इखलास क्या फरमाया? जिसको नजरे बद देखता हूं मैं उसको सूरत इखलास हदिया करता हूं। एक बार सूरत इखलास, आज इतना बड़ा मजमा, ये खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया का ऑनलाइन मजमा, अगर ये बैठ के सूरत इखलास सैकड़ों हजारों लाखों पढ़ेगा तो बोलो कितनी नजरे बद टूटेगी, कितनी बीमारियां, कितने दुख, कितनी नफरतें, कितने झगड़े, कितनी मुश्किलात, कितने मसाइल और कितनी परेशानियां हल हो गई होंगी, कोई गुमान है? फिर एक और बात भी है, मजमे में बाज़ औक़ात अल्लाह का ऐसा महबूब होता है जिसकी कबूलियत सारे मजमे पे निछावर कर दें तो सबकी कबूल हो जाती है। हाँ, ये वाकयात है, ये वाकयात है। मजमे में बाज़ औक़ात कोई ऐसा बंदा होता है एक ही, उसकी वजह से सब मजमे की कबूल हो जाती है, और फरमाया उसकी कबूलियत सारे मजमे पे निछावर कर दें, सारे मजमे पे बिखेर दें तो सबकी कबूल हो जाती, सबकी कबूल हो जाती, सबकी कबूल हो जाती। हाँ हाँ, तो हम अभी सूरत इखलास पढ़ेंगे, उससे पहले इन्नहुम यकीदूना हम पढ़ लें। अच्छा, ये 25 दफा इसकी तादाद है। मैं तो सवा लाख भी कराता हूं, जिनके मसाइल ज्यादा, जिनके केस सीरियस, जिनके मसाइल ज्यादा, मैं कराता हूं। लेकिन आज हम इसको पढ़ेंगे तो 25 से ज्यादा पढ़ी जाएंगी, क्योंकि इतना बड़ा मजमा है, और इतने बड़े मजमे का इतना बड़ा, तो इंशाल्लाह ये 25 से ज्यादा पढ़ी जाएगी। 2500 भी पढ़ी जाएगी, 25,000 भी पढ़ी जाएगी, बल्कि इससे भी ज्यादा पढ़ी जाएगी, जितना बड़ा मजमा है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, पहले अपने मसाइल वगैरह का तसव्वुर कर लिया ना? अच्छा, पूरी उम्मत का भी कर ले, जिनको पता नहीं उनका कर ले। अल्लाह कहता है, तो मेरा बंदा तो लोगों के लिए खैर खाई करता है, मैं तेरे लिए करूंगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा।